हेलो दोस्तों, तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि एरे को जो है हम रिवर्स में ट्रेवर्स कैसे कर सकते हैं और उसके ऑड इंडेक्स के एलिमेंट और इवन इंडेक्स के एलिमेंट्स को हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। अब इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं कि जो उस एरे में ऑड एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं या फिर इवन एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उसको हम कैसे फाइंड करते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है, ऑड एलिमेंट्स क्या होते हैं और इवन एलिमेंट्स क्या होते हैं, पहले हमको ये समझना पड़ेगा। तो ऑड एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो कि सिंपली 2 के मल्टीपल में नहीं आते, और जो इवन एलिमेंट्स होते हैं वो 2 के मल्टीपल पे आ जाते हैं। तो 2 के मल्टीपल वाली एलिमेंट जो है हमको उनको फाइंड करना है। तो हम उनको फाइंड कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। हम अगर किसी चीज़ का मॉड जो है 2 से करें, किसी भी नंबर का, मान लीजिए 2 का कर रहे हैं या 4 का कर रहे हैं, तो मॉड करने से क्या होता है, रिमाइंडर पता चलता है। इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 4 मॉड बाय 2 का 0 आएगा, जबकि 3 मॉड बाय 2 का क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही करके अगर हम 6 मॉड बाय 2 देखें तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर हम यहीं पे 7 मॉड बाय 2 करें तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि हमारे जितने भी इवन एलिमेंट्स हैं उनका मॉड हम जब भी 2 से करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास 0 बचता है। पर अगर वहीं पे हम कोई इवन ऑड एलिमेंट लेते हैं और उसका मॉड 2 करते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर जरूर बचता है। तो ये तो हमको लॉजिक मिल गया है कि अगर हम मॉड बाय 2 कर रहे हैं और अगर कुछ रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब है कि वो ऑड एलिमेंट है। अगर रिमाइंडर नहीं बचता है और वो 0 होता है तो वो क्या है, इवन एलिमेंट है। अब ये तो हम सीख गए कि ऑड एलिमेंट और इवन एलिमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे। तो अब हम इसको प्रोग्रामिंग के लॉजिक में कैसे लिखेंगे। सिंपल, हम मान लेते हैं कि हमारा कोई एक इंटीजर एरे है, 8 साइज का ले लेते हैं इस बार। 2 3 1 5 6 8 10 कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 11 ले लेते हैं मान लीजिए। तो ये हमने एक एरे बना लिया। अब इसमें हम सबसे पहले अपने मन से जो है यहाँ पे ढूंढ के रखते हैं। अभी तो हमको एरे दिख रहा है, तो इवन एलिमेंट्स हमारे कौन कौन से हो रहे हैं, इवन कौन से हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, फिर 6 है, 8 है और 10 है। और ऑड एलिमेंट हमारे इसमें कौन से हैं, ये तो हमको वैसे ही नॉलेज है, 3 1 5 और 11। ये 4 हमारे पास ऑड है और 4 हमारे पास इवन है। अब हमने इसको खुद से तो हमने फाइंड कर लिया कि हमको, क्योंकि हमको पता है कि क्या होते हैं, और हमको प्रोग्रामिंग में फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो हमको हर एक एलिमेंट को विजिट करना पड़ेगा। हर एक एलिमेंट को विजिट करने को क्या बोलते हैं, ट्रेवर्सल बोलते हैं। ट्रेवर्सल मैंने आपको सेकंड वीडियो में समझाया था। तो उसके लिए हम क्या करते थे, एक फॉर लूप ले लेते हैं, उसका जो वेरिएबल है वो कहाँ से इनिशियलाइज करते हैं, फर्स्ट इंडेक्स से। फर्स्ट इंडेक्स मतलब 0 से, और कब तक चलाते हैं, उसके लेस देन साइज तक। साइज हमारा कितना है, 8 है, मतलब कि ये 7 तक चलेगा और 7 के बाद ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और हम क्या क्या करते जाते हैं, इसको एक एक इंक्रीमेंट करेंगे। अब एक एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया सिंपल फॉर लूप, हमारा एरे ये था। अब हम इसके अंदर क्या कंडीशन चेक करेंगे, जो हमने अभी लॉजिक सीखा था। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हर एक एरे के एलिमेंट को विजिट करने वाले हैं, तो उसको कुछ तो यूज करेंगे। तो ARR ऑफ आई। अब इसका क्या यूज करना है, हम इस नंबर को जो है, ये जो भी एरे के अंदर के नंबर्स हैं, इनको हम मॉड बाय 2 करके देखेंगे। अगर ये मॉड बाय 2 हो रहे हैं मतलब कि ये इवन नंबर है, अगर नहीं हो रहे हैं तो ऑड नंबर है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ARR ऑफ आई, मतलब कि ये सारे एलिमेंट को ट्रेवर्स करेगा एक एक करके और वो लाते जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए फर्स्ट टाइम पे क्या आया, 2 आया,
2 मॉड बाय क्या लिखेंगे आगे, 2 लिख देंगे। अगर ये किसके इक्वल है, 0 के। यहाँ पे लगता है डबल इक्वल, क्योंकि ये लगेगी कंडीशन, कंडीशन में क्या लगेगा, डबल इक्वल। तो अगर ये ए आर आर ऑफ आई मॉड बाय 2 इक्वल इक्वल 0 है, मतलब कि कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा है और ये 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो गया है, मतलब कि ये क्या है, हमारा इवन एलिमेंट है। तो अभी हम किस चीज के लिए कर रहे हैं, इवन के लिए कर रहे हैं। प्रिंट करेंगे हम सारे इवन एलिमेंट्स को, सारे इवन एलिमेंट्स को प्रिंट करेंगे। तो हमने कंडीशन चेक करा ली, कंडीशन चेक किए तो हम इस स्कोप के अंदर आए। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सी आउट करवा देंगे हमारे ए आर आर ऑफ आई को, इसको हमने प्रिंट करवा दिया बस। और यहाँ पे हम इसको लूप को जो है एंड कर देंगे। अब क्या हुआ हम इसको समझते हैं। यहाँ पे हम बना लेते हैं एक आउटपुट का, यहाँ पे हम आउटपुट लिखते जाएंगे जैसे जैसे चल रहे हैं। और एक यहाँ पे ले लेते हैं आई वेरिएबल को। तो ये आई वेरिएबल देखते हैं आप, जब लूप चालू हुआ तो आई की वैल्यू कितनी हुई, 0 हुई। 0 हुई तो ए आर आर ऑफ 0 में गया, ए आर आर ऑफ 0 में उसको क्या मिला, 2 मिला। अब यहाँ पे क्या चेक हुआ, 2 मॉड बाय 2 इज इक्वल टू 0 होता है क्या, हाँ ये तो 0 हो जाता है। तो ये अंदर आया, इसने क्या प्रिंट कर दिया, ए आर आर ऑफ आई। आई का मतलब यहाँ पे, मतलब ए आर आर ऑफ आई में उसको क्या मिला था, 2 मिला था, तो उसने 2 प्रिंट कर दिया। फिर क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। इंक्रीमेंट करने के बाद क्या हुआ, कंडीशन चेक हुई कि आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, 1। 1 लेस देन इज इक्वल टू 1 लेस देन 8 है क्या, हाँ 1 लेस देन 8 है। तो ये अंदर आया, ए आर आर ऑफ आई मतलब कि ए आर आर ऑफ 1 में क्या है मिला इसको, 3 मिला, 3 मिला। तो 3 मॉड बाय 2 इक्वल इक्वल 0 होता है क्या, नहीं ये तो नहीं होता। 3 मॉड बाय 2 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स, तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। यहाँ पे चल जाएगा इंक्रीमेंट करने। इंक्रीमेंट करने गया, यहाँ पे हो गई इसकी वैल्यू 2, 2 वैल्यू हुई, 2 लेस देन 8 होता है, अंदर आया, ए आर आर ऑफ 2 में इसको क्या मिला, 1 मिला। 1 मिला तो इसने क्या किया, अंदर कंडीशन चेक किया, 1 मॉड बाय 2 इक्वल टू 0 होता है क्या, नहीं ये तो नहीं होता। तो कंडीशन फिर से फॉल्स हुई, हो रही है, फिर से इंक्रीमेंट पे आ गया कुछ भी प्रिंट किए बिना। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। अब इसकी वैल्यू 3 हुई तो इसको क्या मिला, यहाँ पे 5 मिला। 5 क्या होता है, 5 मॉड बाय 2 क्या होता है, इक्वल टू 0 नहीं होता। तो ये फिर से क्या हुआ, इंक्रीमेंट हो गया। इंक्रीमेंट हो गया, आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 4। अभी तक हमने सिर्फ क्या प्रिंट कर पाए हैं, 2। एक ही एलिमेंट मिला है अभी तक हमको, 2। अब इंक्रीमेंट होके वैल्यू कितनी हो गई है, 5, 4 हुई है, 4 सॉरी, ये हमने पहले लिख दिया था, 4 हुई वैल्यू। तो जब ये 4 हुई तो यहाँ पे ए आर आर ऑफ 4 पे इसको क्या मिला, 6 मिला। अब 6 मॉड बाय 2 इक्वल इक्वल 0 होता है क्या, हाँ हो जाता है। तो आउटपुट में प्रिंट कर देगा 6। उसके बाद क्या होगा, फिर से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से इंक्रीमेंट पे जाएगा। फिर इंक्रीमेंट पे गया तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। फिफ्थ इंडेक्स पे इसको क्या मिला, 8 मिला। 8 मिला तो इसने चेक किया, 8 मॉड बाय 2 इक्वल इक्वल 0 होता है, हाँ होता है। तो इसने क्या किया, 8 को प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे अगला आउटपुट हमको 8 मिल गया। 8 मिलने के बाद क्या किया इसने, इंक्रीमेंट कर दिया। इंक्रीमेंट करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। 6 लेस देन 8 होता है, हाँ होता है। ए आर ऑफ 6 मिल गया तो इसको क्या मिला यहाँ पे, ये 10 मिला। 10 मॉड बाय 2 इक्वल इक्वल 0 होता है, होता है। तो इसने लिया और ये 10 प्रिंट कर दिया। अब इसको प्रिंट करने के बाद ये फिर से कहाँ गया, इंक्रीमेंट पे। इंक्रीमेंट करके आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है अब, 7 हो चुकी है, मतलब कि हम लास्ट इंडेक्स पे आ चुके हैं। 7 पे इसको क्या मिला, 11 मिला। 11 मॉड बाय 2 इक्वल इक्वल 0 होता है क्या, नहीं है तो नहीं होता। तो ये इफ की कंडीशन से बाहर आया। इफ की कंडीशन से बाहर आके वापस से क्या, इंक्रीमेंट करने। इंक्रीमेंट करने पे इसको आई की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। 8 लेस देन 8 होता है क्या, नहीं होता। तो ये क्या हुआ, लूप से भी बाहर आ गया और यहाँ पे जो भी कोड लिखा होगा वो ये एग्जीक्यूट कर देगा। पर अभी तो हमको ये इवन नंबर का जो है आउटपुट मिल चुका है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो अभी हमने क्या प्रिंट किया है, हमारे इवन एलिमेंट्स। तो बताइए ऑड एलिमेंट्स हमें प्रिंट करना हो तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। या तो जो हमारी इफ की कंडीशन है ये वाली, पेन अच्छे से चल नहीं रहा है, एक सेकेंड।
जो हमारी इफ़ की कंडीशन है, पता नहीं क्या हो गया है, इफ़ की जो हमारी कंडीशन है एयर ऑफ आई मॉड बाई 2 इक्वल 0, इसको हमको सिर्फ मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्या मॉडिफाई कर देंगे कि इक्वल इक्वल की बजाय हम यहाँ पे क्या कर देंगे, नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये सारी उस कंडीशंस को लेगा जिसमें कि ये नंबर जो है हमारा इवन नहीं है। इवन नहीं है तो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, तो हमारे सारे ऑड एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। तो हमने क्या देख लिया, ये इवन और ऑड एलिमेंट्स प्रिंट करने का ट्राई रन हमने करके देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कोड भी करके देखेंगे, तो आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा और इसकी आप प्रैक्टिस करते जाइए। और ट्रेवर्सल को तो हमेशा के लिए मतलब याद ही कर लीजिए, वो सबसे मेन चीज़ है एरे में। इसी के साथ ये वाला लेक्चर अभी के लिए ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट में हम प्रोग्रामिंग भी देखेंगे इसी